इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में क्या कोरिलेशन होता है और आप इसे कैसे मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में कोरिलेशन, और फिर आपने क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज ऑफ सेल रिएक्शन। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं कि बताओ भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की सबसे बेसिक कोरिलेशन क्या होती है। देखो जब कोई सेल वर्क करता है, ठीक है, तो कोई सेल कितना वर्क करेगा बताओ, कोई सेल कितना वर्क करेगा, बोलो भाई। हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। भाई इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, ईएमएफ इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसी सेल के द्वारा। अब आपको पता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा जो भी वर्क होता है वो सारा क्या होता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के बराबर होता होगा। समझे बात भाई, चेंज इन फ्री एनर्जी के नेगेटिव क्या होता है बराबर भाई। तो हमको पता है कि प्रेशर इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क से क्या उल्टा होता होगा ना, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम वर्क से उल्टा है, अलग है नहीं ये। तो हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू क्या होगा, माइनस डेल्टा जी। तो बताओ हमारे पास डेल्टा जी क्या आ गया, तो हमारे पास डेल्टा जी क्या आ गया बताओ भाई, डेल्टा जी इज इक्वल टू, कैंसिल भाई, क्या क्या क्या, क्या बोलेंगे इसको, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। और अगर क्या हो स्टैंडर्ड स्टेट, तब बताओ डेल्टा जी क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट। तो बताओ हमारे पास क्या बताओ भैया, फ्री एनर्जी आएगी ना, इजंट इट। अब बताओ भैया, अब आपने नहीं, बाकी आपने और भी उसको आपने और एलेबोरेट करना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अब आप ये बताओ भाई, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या हुआ करती, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या थी हमारे पास कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी ब्रैकेट में करली डेल्टा जी बाई करली टी एट कांस्टेंट पी। क्या होती है हमारे पास, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, हाँ बेटा क्या हो गया, प्लस आ गया यहाँ पर, हाँ अरे प्लस आता है, ठीक है। तो प्लस डेल्टा एच टी ये होता है, ये क्या होती है हमारे पास, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब डेल्टा जी क्या होता है बताओ, डेल्टा जी क्या होता है भाई, माइनस एन एफ ई। तो आप हर जगह पुट कर दिए माइनस एन एफ ई, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस एन एफ ई, ठीक है, प्लस क्या आ गया डेल्टा, अरे सॉरी, इज इक्वल डेल्टा एच, और क्या आ गया, अब यहां पर आप क्या लिखोगे, माइनस एन एफ ई। तो माइनस कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, अरे बोलो भाई। तो हमारे पास माइनस कहां पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस टी, अरे भाई क्या है यहां पर एन एफ ई लिखा है, सॉरी यहां पर माइनस एन एफ ई। तो माइनस एन और एफ को आगे ले आओ, तो माइनस प्लस माइनस और क्या हो जाएगा एन एफ टी। क्या हो जाएगा यहां पर, क्या आ गया एन एफ, अरे भाई एन एफ और नीचे क्या आ गया, और क्या आ गया टी आ गया, अंदर क्या आ गया तो करली ई बाई करली टी एट कांस्टेंट पी नहीं आया क्या मेरे पास, बताओ। अब बताओ भाई, ये हमारे अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एन एफ ई। तो इस माइनस को अपने साइड फेंकिए, माइनस को उस साइड फेंक दो, तो ये क्या हो गया माइनस का, ये माइनस था ना यहाँ पर भाई, तो माइनस को साइड फेंक दो, तो यहाँ क्या रह गया, यहाँ क्या रह जाएगा,
एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एच, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना प्लस भाई। हमारे पास ये क्या है, तो भाई इक्वेशन है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी से कोरिलेट कर रही है, इजंट इट। बताओ कैसे, तो पहला बताओ भाई, तो अगर मान लिया इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, क्या बोलते हैं इसको, अगर ये बहुत स्मॉल है तो डेल्टा, तो एनएफई इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर आएगी, इंथैल्पी चेंज के बराबर, डिक्रीज इन इंथैल्पी के बराबर आएगी भाई, समझ बात भाई। अरे भाई चेंज इन फ्री एनर्जी का जो क्या होगा, यानी कि अगर मान लिया क्या होगा, अरे भाई अगर मान लिया ये कोफिशिएंट बहुत स्मॉल है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी कॉस्ट पे आएगी, डिक्रीज इन एट द कॉस्ट ऑफ, माइनस का मतलब है किसी कॉस्ट पे, माइनस का मतलब सिंपली क्या भाई, किसकी कॉस्ट पे, किसी कॉस्ट पे आएगी, चेंज इन एंथैल्पी कॉस्ट पे। अगर ये क्या हुआ पॉजिटिव, अगर क्या हुआ ये, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, एंथैल्पी कॉस्ट प्लस और भी आएगी एनर्जी, यानी उसमें क्या आएगा, एंथैल्पी चेंज से ज्यादा क्या आएगी, ज्यादा हमें क्या मिलेगी, इससे ये कैसे होएगा कि इस दौरान क्या हो, इस दौरान क्या बताओ भाई, इस दौरान हमारा जो सेल है वो सराउंडिंग से हीट लेके, आपको कैसे कैसे पॉसिबल होता है कि इंथैल्पी से भी ज्यादा क्या जाए वर्क, इंथैल्पी से भी ज्यादा वर्क कैसे आएगा, अरे भाई इसके अंदर सेल क्या करेगा, इंथैल्पी चेंज के बराबर तो वर्क करेगा ही करेगा, प्लस साथ में क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर मैंने सेकंड लॉ को वायलेट नहीं किया है, अदरवाइज आप क्या सोच सकते हो कि इंथैल्पी चेंज से ज्यादा वर्क कैसे पॉसिबल है, समझ गए बात कैसे पॉसिबल है, बोलो भाई, क्योंकि उस सराउंडिंग से क्या लेता है एनर्जी, हीट लेके उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या हुआ नेगेटिव, और क्या हुआ ये नेगेटिव, उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, इंथैल्पी कॉस्ट से कम आएगा भाई। ऐसा क्यों, इंथैल्पी कहाँ गई, कुछ इंथैल्पी कहाँ आएगी, वर्क करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में, और कुछ इंथैल्पी कहाँ लॉस्ट होगी, सराउंडिंग। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, ध्यान रखियो। अगर ये क्या हो, कम हो, ऑलमोस्ट जीरो हो, तो दोनों बराबर होंगे। अगर ये क्या पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या आएगा, ज़्यादा आएगा एंथैल्पी चेंज से। ये कम हो तो नेगेटिव हो तो वर्क क्या कम आएगा। ध्यान आपको ये, ठीक, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ओके। अब बताओ भाई, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज ऑफ सेल रिएक्शन। अब भाई यहां पर अब आपने क्या करना है, आपने सारी प्रॉपर्टीज निकालनी है। एक तो आप ये बताओ, सबसे पहले बताओ, ये बताओ, पहले निकालते हैं फ्री एनर्जी का रिलेशन विद ईएमएफ। आपने 3 कोरिलेशन निकालने हैं, फ्री एनर्जी का ईएमएफ से, फ्री एनर्जी का ईएमएफ से, एंथैल्पी चेंज का ईएमएफ से, प्लस एंट्रोपी का ईएमएफ से। पहले बताओ फ्री एनर्जी का ईएमएफ से कैसे आएगा। वो सिंपल बात है, आप मुझे बताओ कि को इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, एनएफई। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, एनएफ ई होता होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, एनएफ इनटू ईएमएफ। अब इलेक्ट्रिक वर्क, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम वर्क से अलग वर्क होता है, तो ये किसकी कॉस्ट पे होएगा, गिब्स फ्री एनर्जी की कॉस्ट पे। तो हम क्या बोलेंगे कि एन एफ ई मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या आ गया, माइनस एन एफ ई। पहला कोरिलेशन है क्या भाई आपको, तो पहला कोरिलेशन मिला कि नहीं मिला। तो आपने फ्री एनर्जी कोरिलेट करनी है कि किससे, ईएमएफ से। और बताओ भाई, अब आप बताओ, अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू दिस कर्ली डेल्टा जी कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई। यहां पर क्या पुट करो, माइनस एन एफ ई, यहां भी क्या माइनस एन एफ ई। तो यहां पर माइनस, यहां पर आपने क्या पुट किया, माइनस एन एफ ई, और यहां भी क्या पुट किया, माइनस एन एफ ई। तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, अरे बोलो भाई, यहां पर तो क्या आ गया, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच, और भाई प्लस टी, और अंदर क्या है, कर्ली डेल्टा जी था ना, तो क्या लिखो, माइनस एन एफ
ई बाई करली टी एट कांस्टेंट पी। अब बताओ भाई, अब ये माइनस आपको साइड फेंक दो, क्या बेटा दोबारा सब ये डेल्टा एच का फॉर्मूला बना रहे हैं ना इसका भाई, डेल्टा एच का। भाई काम करो, आपने डेल्टा एच निकालना है तो इसको साइड फेंक दो, इस पोर्शन को साइड फेंक दो। तो डेल्टा एच क्या है मेरे पास, तो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच यहीं रखो। ये अरे भाई ये नेगेटिव है, देखो माइनस एन एफ टी हो जाएगा नहीं ये, लेकिन वहां जाएगा क्या हो जाएगा ये, प्लस एन एफ टी करली ई बाई करली टी एट कांस्टेंट पी और माइनस एन एफ ई। नहीं आएगा आपको? अब यहां से आप एन एफ कॉमन निकाल लो तो क्या रहेगा मेरे पास, टी करली ई बाई, तो क्या है बताओ, ये आएगा ना भाई मेरे पास एन एफ टी करली बाई करली टी कांस्टेंट पी। नहीं आना आपको ये, पक्का पहले पड़ गया? ठीक है, ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, ठीक है भी आपको आ गया। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अब आपने निकाला है इंट्रोपी का, क्या भाई इंट्रोपी का। अच्छा तो ये आपके पास रखा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस दिस। अरे बोलो, अब डेल्टा जी एक और भी होता है, क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहां से आप ये बताओ भाई, यहां से डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच क्या आएगा, यहां से डेल्टा एच जी, यहां से भाई डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच क्या आएगा, टी डेल्टा एस। और यहां से क्या आएगा, दोनों रखो, पहले यहां से बताओ डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच क्या आएगा, माइनस टी डेल्टा एस। इससे तो ये आएगा, और इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, टी करली डेल्टा जी करली टी एट कांस्टेंट पी आ गया। ठीक है, अब डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई, तो यहां क्या पुट कर दो, माइनस एन एफ ई। अब माइनस आगे ले आओ और माइनस एन एफ को बाहर ले आओ, तो क्या आ गया, माइनस एन एफ, तो क्या आ गया, माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस एन एफ टी। तो बताओ भाई, माइनस और टी, माइनस में इसका टी साइड फेंक दो, तो डेल्टा एस क्या आएगा मेरे पास, और टी से टी कैंसिल होगा भाई, तो क्या एन एफ करली ई बाई करली टी एट कांस्टेंट पी। देखिए यही आया होगा ना, और कंफर्म तो कर लो भाई। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको सारे कोरिलेशन मालूम पड़ गए, आ गया ना कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।